चंद्रशेखर आजाद की जीवनी। प्रारंभिक जीवन। चंद्रशेखर आजाद का जन्म 23 जुलाई 1906 को उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले के बदरका गांव में हुआ था। उनके पिता का नाम पंडित सीताराम तिवारी और उनके मां का नाम जगरानी देवी था। आजाद का प्रारंभिक जीवन आदिवासी बहुल्य क्षेत्र में स्थित भाभरा गांव में ही बीता था। बचपन में चंद्रशेखर आजाद वीर बालकों के साथ धनुष्वान से खेला करते थे और इसी प्रकार उन्होंने निशानेबाजी बचपन में ही सीख ली थी। 1919 में हुए अमृतसर में हुए जलियांवाला बाग नरसंहार में देश के युवकों को झंझोर कर रख दिया। उस समय चंद्रशेखर पढ़ाई कर रहे थे जब गांधी जी ने 1921 में एक ऐसा ही आंदोलन, असहयोग आंदोलन का फरमान जारी किया तो तमाम अन्य छात्रों की भांति चंद्रशेखर भी सड़कों पर उतर आए थे। अपने विद्यालय के छात्रों के जत्थे के साथ इस आंदोलन में भाग लेने पर पहली बार गिरफ्तार हुए। उस समय वह सिर्फ 14 वर्ष के थे। जब चंद्रशेखर को जॉर्ज के सामने पेश किया गया तो जॉर्ज के उनका नाम पूछने पर उन्होंने कहा, मेरा नाम आजाद है, मेरे पिता का स्वतंत्रता और मेरा पता जेल है। इस पर जॉर्ज भड़क गए और चंद्रशेखर आजाद को 15 बेतु की सजा सुनाई और यहीं से उनका नाम आजाद पड़ गया। क्रांतिकारी संगठन और काकोरी कांड। 1922 में गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन को स्थगित करने के बाद आजाद अधिक आक्रामक हो गए। तब उनकी मुलाकात एक युवा क्रांतिकारी मनमथनाथ गुप्ता से हुई। मनमथनाथ गुप्ता ने चंद्रशेखर को रामप्रसाद बिस्मिल से मिलवाया। रामप्रसाद बिस्मिल ने एक क्रांतिकारी संगठन, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, का गठन किया था। तब चंद्रशेखर भी हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के एक सक्रिय सदस्य बन गए और हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के लिए धन एकत्रित करना शुरू कर दिया। उनका अधिकांश फंड सरकारी रूप से ही आता था। सन 1925 में चंद्रशेखर ने काकोरी कांड को अंजाम दिया। काकोरी ट्रेन के लूट में चंद्रशेखर आजाद के साथ महान क्रांतिकारी रामप्रसाद बिस्मिल, अशफाकुल्ला खान, राजेंद्रनाथ लाहिरी और ठाकुर रोशन सिंह भी शामिल थे। उन्होंने अंग्रेजों का खजाना लूटकर उनके सामने चुनौती पेश की थी। इस घटना के दल के कई सदस्यों को गिरफ्तार कर लिया गया था तो कई को फांसी की सजा दी गई थी। इस तरह ये दल बिखर गया। विद्रोही और सख्त स्वभाव की वजह से चंद्रशेखर अंग्रेजों के हाथ नहीं आ पाए और वह अंग्रेजों को चकमा देकर दिल्ली चले गए। दिल्ली क्रांतिकारियों का एक सभा का आयोजन किया गया। इस क्रांतिकारियों की सभा में भारत के स्वतंत्रता सेनानी भगत सिंह भी शामिल हुए और नए नाम से नए दल का गठन किया गया। इस दल का नाम हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन रखा गया। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन फिर क्रांतिकारी गतिविधियों को अंजाम दिया जिससे एक बार फिर अंग्रेज आजाद के दल के पीछे पड़ गए। लाला लाजपत राय के हत्या का बदला। इसके बाद चंद्रशेखर ने लाला लाजपत राय के हत्या का बदला भी अपने साथियों के साथ मिलकर सन 1928 में सॉन्डर्स की हत्या करके ले लिया। क्रांतिकारी चंद्रशेखर का मानना था कि संघर्ष की राह में हिंसा कोई बड़ी बात नहीं है। देश के अन्य स्वतंत्रता सेनानी आयरिश क्रांति से बहुत प्रभावित थे। इसी को लेकर उन्होंने असेंबली में बम फोड़ने का फैसला किया। इस फैसले में चंद्रशेखर ने भगत सिंह का पूरा सहयोग किया जिसके बाद अंग्रेज सरकार इन क्रांतिकारियों को पकड़ने के लिए उनके पीछे हाथ धोकर पड़ गई और ये दल फिर एक बार बिखर गया। इस बार दल के सभी लोगों को पकड़ लिया गया जिसमें भगत सिंह भी शामिल थे। हालांकि चंद्रशेखर आजाद इस बार भी ब्रिटिश सरकार को चकमा देकर भाग गए। फिर आजाद ने झांसी को अपने संसथा का थोड़े दिन के लिए एक केंद्र बना लिया। वहां उन्होंने अपने समूह के लोगों को निशानेबाजी के लिए प्रशिक्षित किया। झांसी में रहते हुए उन्होंने बाजार में बुंदेलखंड मोटर गराज में कार चलाना भी सीख लिया। इसी बीच ब्रिटिश सरकार ने राजगुरु भगत सिंह और सुखदेव को फांसी देने की सजा सुना दी। जैसे ही चंद्रशेखर को ये पता चला वह किसी तरह इस सजा को कम या उम्रकैद की सजा में बदलने की कोशिश करने लगे जिसके लिए वह इलाहाबाद पहुंचे परंतु उनके इलाहाबाद पहुंचने की खबर अंग्रेजों को लग गई।
फिर इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क में पुलिस ने चंद्रशेखर आजाद को चारों तरफ से घेर लिया और आजाद को आत्मसमर्पण के लिए कहा, लेकिन आजाद हमेशा के लिए अडिग रहे और बहादुरी से उन्होंने पुलिस वालों का सामना किया। इस गोलीबारी के बीच जब आजाद के पास एकमात्र गोली बची तब वह नहीं चाहते थे कि पुलिस उनको मारे, इसलिए उन्होंने खुद को गोली मार ली। मृत्यु 27 फरवरी 1931 को चंद्रशेखर आजाद वीरगति प्राप्त हो गए। शहीद चंद्रशेखर आजाद का अंतिम संस्कार सरकार ने बिना किसी सूचना के कर दिया। जब लोगों को इस बात का पता चला तो वे सड़कों पर उतर आए और ब्रिटिश शासक के खिलाफ जमकर नारे लगाए। इसके बाद लोगों ने उस पेड़ की पूजा करनी शुरू कर दी जहां इस चंद्रशेखर आजाद ने अपनी आखिरी सांस ली थी। इस तरह लोगों ने इस महान क्रांतिकारी को अंतिम विदाई दी। हमारे देश के आज़ाद होने के बाद अल्फ्रेड पार्क का नाम बदलकर चंद्रशेखर आज़ाद पार्क रखा गया और जिस पिस्तौल से चंद्रशेखर आज़ाद ने गोली मारी थी उसे इलाहाबाद के म्यूजियम में रखा गया। तो यह थी महान क्रांतिकारी चंद्रशेखर की जीवनी।